हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज की हम इस क्लास में देखेंगे कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम इस पेपर को देखने वाले हैं। ये कंप्लीटली आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जिस तरीके से बोर्ड में प्रश्न पत्र आपका पूछा जाएगा उसी तरीके से हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले करेंगे खंड अ में हमने लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर। उसके बाद में फिर हम करेंगे लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर और अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन से मैं बता देता हूं एक बार फिर से, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी। पहले हिंदी में प्रश्न है, उसी का इंग्लिश में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो देखो, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी। लगी मतलब कहाँ पे स्थापित हुई थी, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, एक सूरत में, ऑप्शन 2 है पुणे में, ऑप्शन ग है बंबई में और ऑप्शन घ है अहमदाबाद में। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स जो है बंबई में। तो 1854 में पहली जो कपड़ा मिल है ये कपड़ा मिल बंबई में स्थापित हुई थी, है ना, बॉम्बे में स्थापित हुई थी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक साथ देख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन था। चित्रों के माध्यम से किसने दर्शाया था। ऑप्शन 1 है फ्रेडरिक सारियो, ऑप्शन 2 है मैसेनी, ऑप्शन स है इमैनुअल द्वितीय और ऑप्शन ग है हैब्सबर्ग। तो बच्चों सही जवाब रहेगा ऑप्शन का, फ्रेडरिक सारियो ने चित्र बना करके राष्ट्रवाद को दर्शाने का प्रयास किया था। ऑप्शन यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए लिखा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग डेपिक्ट्स नेशनलिज्म थ्रू पिक्चर्स। पिक्चर्स के माध्यम से नेशनलिज्म को किसने दर्शाया था। तो ऑप्शन का इसका सही जवाब है फ्रेडरिक सारियो। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है बच्चों। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन 1 है सौदागर, ऑप्शन ख है आदि, ऑप्शन ग है प्राच्य और ऑप्शन ग है जादुई चिराग। तो इसका सही जवाब रहेगा प्राच्य। प्राच्य शब्द जो है वो एशिया के लिए यूज किया जाता था। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वर्ड दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एशिया। तो करेक्ट आंसर है ओरिएंटल। ओरिएंटल यानी प्राच्य, प्राच्य यानी पूर्व दिशा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था। प्रभावशाली वर्ग कौन सा था। ऑप्शन का है भूस्वामी और कुलीन, ऑप्शन का है पादरी, ऑप्शन ग है मजदूर और ऑप्शन ग है सैनिक। तो बच्चों सही जवाब रहेगा ऑप्शन का भूस्वामी। और जो कुलीन वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, वो सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभावशाली था, प्रभुत्वशाली था। तो राइट आंसर है ऑप्शन क इसका। तो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि विच क्लास वाज सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी। ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, द लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। तो ये प्रभुत्वशाली वर्ग था। बच्चों ये जो पीडीएफ है, जो हम कंप्लीट जो पेपर कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो पेपर रहेगा, हमने इससे पहले हिंदी का पेपर भी देखा है, इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान का कर रहे हैं, इंग्लिश का भी करेंगे। ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एजुकेशन राइज नाम के ऐप का। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक से डाउनलोड करते हैं। वहाँ पे आपको क्लास 10th है ना, वहाँ पे क्लास 10th का आपको मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान, मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान और इसी तरीके से मॉडल पेपर आपको हिंदी, ये इस तरीके से आपको जो है वहाँ पे मॉडल पेपर मिलेंगे। तो वहाँ जाकर के आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं, साथ ही साथ वीडियोस मिलेंगे, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि जैसे आप वहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस टेस्ट में, वो क्वेश्चंस अटेंड करके जब उस टेस्ट को सबमिट करते हैं तो हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस थे, उसमें से कितने आपने अटेंड किए हैं, कितने राइट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं उसका राइट आंसर क्या है, और आप उस टेस्ट को दोबारा तिबारा भी दे सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रकार का आपका डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, 5वां प्रश्न है
कि किस वस्तु के विज्ञापन में भगवान विष्णु आकाश से रोशनी लाते हुए दिखाए गए हैं? ऑप्शन ए के साबुन, ख है ग्राइप वाटर, ऑप्शन ग है कपड़ा और घ है इस्पात। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए साबुन। पास्ट पांच इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ विच आइटम लॉर्ड विष्णु हैज बीन सोन ब्रिंगिंग लाइट फ्रॉम द स्काई। तो सोप यानी साबुन। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, जोसेपे मैत्सिनी कौन था? जोसेपे मैत्सिनी बताना है कि कहाँ का क्रांतिकारी था? फ्रांस का क्रांतिकारी था, इटली का क्रांतिकारी था, ब्रिटेन का था या जर्मनी का था? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ख, इटली का क्रांतिकारी था जोसेपे मैत्सिनी। ओके, इटली का क्रांतिकारी था जोसेपे मैत्सिनी, वॉज अ इटालियन रिवॉल्यूशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न है बच्चों। अब ये जो है ना अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, क्योंकि हमने लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक दोनों एक साथ हमें करने हैं। तो हमारा सातवां प्रश्न है कि पूना समझौता कब और किन किन के मध्य हुआ था? तो बच्चों आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये पूना समझौता हुआ था सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसी तरीके से 1931 में एक समझौता हुआ था बच्चों, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ये 1931 में हुआ था। और 1932 में जो है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा कि व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन एंड बिटवीन होम, किस किस के बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 2016 में। अब यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन है 8वां, कार्डिंग क्या है? तो कार्डिंग जो है ना वो क्या होता है बच्चों कि वह प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। जब उनकी कताई होनी होती है उससे पहले जो तैयार करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? वो कार्डिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 9वां प्रश्न है, यूटोपिया या कल्पनादर्श क्या है? मतलब एक आदर्शवादी समाज है, काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक स्वर्ग कह सकते हैं जिसे, है ना, सोचना खाली कि ऐसा होगा ऐसा होगा, एक कल्पना है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो यूटोपिया जो है एक कल्पनादर्श है, एक ऐसा समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब आदर्शवादी बातें सोची गई है, केवल सोच सकते हैं हम, एक्चुअल में वो लागू नहीं हो सकता क्योंकि इतना आदर्श है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज यूटोपिया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर इसका लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो आप बच्चों याद है इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, विच फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? तो भगत सिंह हो गया इसका बच्चों, ठीक है, सरदार भगत सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? क्योंकि वो बुनकरों का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने गुमास्तों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों अगला है, यहाँ पे देखेंगे आप, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? तो उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समानता। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा पेपर है कंप्लीट नीचे, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स हैं, रिक्त स्थान वाले भी हैं, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।